रात का समय था। माधवगढ़ का राजा महाराज यशपाल अपने कक्ष में आराम की नींद सो रहा था कि तभी एक आहट से उसकी आंख खुल गई। अचानक से वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक नकाबपोश हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था। कौन हो तुम और तुम मेरे कक्ष में कैसे आए? तभी वो नकाबपोश हाथ में तलवार लिए हुए वहां से भाग गया। राजा यशपाल अपने कक्ष से दौड़ता हुआ बाहर जाकर इधर-उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। लगता है वो नकाबपोश मेरी हत्या करने के इरादे से मेरे कक्ष में आया था। या तो वो मेरे किसी शत्रु का भेजा हुआ हो सकता है जो महल की सुरक्षा को भेद कर मेरे कमरे में घुसा, या फिर मेरा ही कोई अपना जो मेरा छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है। अगले दिन राजा यशपाल अपने दरबार में मंत्री गोपाल से बोले, मंत्री गोपाल, कल रात एक नकाबपोश मेरे कक्ष में आया था। उसके हाथ में तलवार थी। जैसे ही मेरी आंख खुली, अचानक वो कक्ष से बाहर भाग गया। मुझे लगता है वो मेरी हत्या करने के इरादे से मेरे कक्ष में घुसा था। ये सुनकर मंत्री गोपाल बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, महाराज, महल की सुरक्षा तो इतनी मजबूत है कि कोई भी बाहर का सुरक्षा घेरा तोड़कर महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है। तुम सही कहते हो मंत्री, मेरे मन में भी यही विचार आया था। महाराज, कल मैं आपके सबसे छोटे पुत्र राजकुमार रवि को आपके कक्ष के आसपास टहलते हुए देखा था। ये सुनकर राजा यशपाल के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। वो तुरंत अपनी पत्नी रानी सुनैना के कक्ष में चला गया। क्या हुआ? आपके चेहरे पर यह क्रोध कैसा? राजा यशपाल अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला। मंत्री ने बताया कि रवि कल रात मेरे कक्ष के आसपास टहल रहा था। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जिस नकाबपोश को आपने देखा वो आपका पुत्र राजकुमार रवि है? हालात यही इशारा कर रहे हैं। वैसे भी मेरा सबसे छोटा पुत्र रवि किसी काम धाम का है नहीं। जब से वो पैदा हुआ है तब से वो मेरे लिए केवल मुसीबत ही बना रहा है। तभी वहां पर राजकुमार रवि के दो बड़े भाई और यशपाल के दो बड़े बेटे राजकुमार गौरव और राजकुमार शक्ति वहां पर आ पहुंचे। पिताजी, मंत्री ने बताया कि कल आपके कक्ष में कोई तलवारबाज था। क्या उसने कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या आप जानते हैं वह कौन था? मेरे वीर पुत्रों, अगर मैंने उसे देखा होता तो वह अब तक जीवित नहीं होता। वह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह तुरंत कक्ष से बाहर भाग गया। आपको किस पर शक है पिताजी? मुझे शक नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये घटिया काम मेरे पुत्र राजकुमार रवि के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जाओ, जाकर राजकुमार रवि को महल के राज दरबार में लेकर आओ। आज हम कोई कड़ा फैसला करके रहेंगे। इतना बोलकर राजा यशपाल गुस्से से कक्ष से बाहर निकल गया। इधर राजा यशपाल का छोटा बेटा महल के बगीचे में बैठा हुआ गहरी सोच में गुम था कि तभी उसके दो बड़े भाई वहां आ पहुंचे। रवि, तुम यहाँ बैठे हो। पिताजी कितने गुस्से में हैं। उन्होंने तुम्हें तुरंत महल के राज दरबार में बुलाया है। आखिर पिताजी गुस्से में क्यों हैं और उन्होंने मुझे ही क्यों बुलाया है? राजकुमार रवि की बात सुनकर शक्ति उसे सारी घटना बताते हुए बोला, रवि, पिताजी के ऊपर कल रात किसी ने हमले का प्रयास किया। वो तो अच्छा हुआ कि पिताजी की आंख खुल गई और उनको शक है कि वो नकाबपोश तुम थे। ये सुनकर रवि बुरी तरह से चौंक पड़ा। पिताजी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? वो ऐसा बेवजह नहीं सोच रहे रवि। मंत्री गोपाल ने उन्हें बताया कि कल रात पिताजी के कक्ष के आसपास उसने तुम्हें टहलते हुए देखा था। ये सच है कि मैं पिताजी के कक्ष में रात में गया था, पर मैं उन्हें केवल देखने के लिए गया था। देखने के लिए गया था से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सब तो जानते हो कि जब मैं छोटा था तब पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते थे। मुझे आज भी याद है, वो मेरी हर इच्छा को पूरा करते थे। मगर कुछ वर्षों से पता नहीं क्यों अचानक पिताजी को मुझसे नफरत क्यों हो गई? रवि अपने पिता राजा यशपाल के सामने दरबार में खड़ा था। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था और दरबार में गहरी चुप्पी छाई थी। राजकुमार रवि, क्या तुमने कल रात मेरे कक्ष में आने की हिम्मत की?
राजकुमार रवि शांत पर दृढ़ स्वर में, हाँ पिताजी, मैं आया था। ये सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मंत्री गोपाल ने विजयी मुस्कान के साथ गौरव और शक्ति की ओर देखा। राजा यशपाल, और तुम्हारे हाथ में तलवार क्यों थी? क्या तुम मेरी हत्या करना चाहते थे? राजकुमार रवि, नहीं पिताजी, मेरे हाथ में कोई तलवार नहीं थी और न ही मेरा इरादा आपकी हत्या करने का था। राजा यशपाल, झूठ! मंत्री गोपाल ने तुम्हें मेरे कक्ष के पास देखा था और मैंने अपनी आंखों से एक नकाबपोश को तलवार के साथ भागते हुए देखा था। मंत्री गोपाल तुरंत आगे आते हुए, महाराज, मैंने कल रात राजकुमार रवि को अवश्य आपके कक्ष के पास देखा था। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। राजकुमार गौरव, रवि, तुम स्वीकार कर चुके हो कि तुम वहां थे। अब सच बताओ, क्या तुम ही वो नकाबपोश थे? राजकुमार रवि, मैं सच कह रहा हूं, मैं केवल आपको देखने गया था पिताजी। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके बारे में बुरा क्यों सोचूंगा? राजा यशपाल, प्रेम? अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरे सोने के बाद क्यों आते? तुम हमेशा से मेरे लिए एक बोझ रहे हो। तुम मुझे मारकर गद्दी हथियाना चाहते थे। रानी सुनैना, जो दरबार के एक कोने में खड़ी थीं, आगे आईं। महाराज, आप एक बार रवि की बात सुनिए। मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। वो तलवारबाज कैसे हो सकता है, जबकि उसने आज तक कभी युद्ध का प्रशिक्षण भी नहीं लिया? रानी, तुम हमेशा अपने निकम्मे बेटे का पक्ष लेती हो, लेकिन इस बार ये माफ करने योग्य अपराध नहीं है। तभी राजकुमार शक्ति ने एक अवलोकन किया। पिताजी, नकाबपोश ने जो तलवार पकड़ी थी, वो किस तरह की थी? उसकी कोई विशेष पहचान? राजा यशपाल, अंधेरा था शक्ति, मैं बस इतना ही देख पाया कि वो एक लंबी चमकीली तलवार थी। राजकुमार रवि, धीरे से पर आत्मविश्वास से, पिताजी, अगर मैं सच में आपकी हत्या करने आया होता तो आपके जागते ही भागता नहीं, बल्कि अपना काम पूरा करता। और अगर मैं नकाबपोश था तो मंत्री गोपाल मुझे पहचान कैसे पाए? या उन्होंने मुझे तब देखा जब मैं आपके कमरे के पास से जा रहा था, लेकिन कमरे के अंदर नहीं गया था? मंत्री गोपाल घबराते हुए, अब मैंने आपको बस वहां देखा था राजकुमार। तो फिर नकाबपोश कौन था जिसने महाराज को तलवार के साथ देखा? राजकुमार रवि ने तुरंत अपने दोनों भाइयों और मंत्री गोपाल की ओर देखा। एक पल के लिए मंत्री गोपाल की आंखों में डर दिखा, जिसे रवि ने भांप लिया। राजकुमार रवि, पिताजी, मुझे लगता है कि ये कोई साजिश है। अगर मैं उस रात आपके पास गया था तो मैं ही वो होऊंगा जो उस नकाबपोश को भागते हुए देख सकता था। राजा यशपाल, साजिश? कैसी साजिश? राजकुमार रवि, क्या किसी और ने उस नकाबपोश को देखा है या केवल आपने? राजा यशपाल, मैंने देखा। राजकुमार रवि, पिताजी, आपके कमरे में एक राजकोष है जिसकी चाबी आप अपने तकिए के नीचे रखते हैं। क्या नकाबपोश ने उस तक पहुंचने की कोशिश की? राजा यशपाल चौंक गए। ये बात किसी को पता नहीं थी। राजा यशपाल, नहीं, वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा था, फिर भागा। तो फिर वो चोर नहीं था, वो केवल हत्यारा था जो तलवार लिए था। लेकिन क्या यह संभव है कि वो नकाबपोश मंत्री गोपाल का भेजा हुआ था और उन्होंने मुझे आपके कमरे के पास देखकर जानबूझकर आपको ये कहानी बताई कि मैं आपकी हत्या करना चाहता हूं? मंत्री गोपाल का रंग पीला पड़ गया। मंत्री गोपाल, महाराज, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं आपका वफादार सेवक हूं। राजकुमार रवि, पिताजी, आप कहते हैं कि मेरे पास तलवार थी। मंत्री गोपाल ही वो हैं जो हमेशा अपनी तलवार को सबसे अधिक चमका कर रखते हैं। कल रात जब आप भागते हुए नकाबपोश को देख रहे थे तो क्या वो तलवार आपकी आंखों में चमकी थी? राजा यशपाल, हाँ, वो बहुत चमकीली थी। राजकुमार रवि, महाराज, एक बार मंत्री गोपाल के कक्ष की तलाशी ली जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी तलवार पर खून का धब्बा या कोई और सबूत मिल सकता है जो साबित करेगा कि उन्होंने ही उस नकाबपोश को भेजा था। राजा यशपाल ने गहरी सांस ली। उनके मन में शक की एक लहर उठ चुकी थी। राजा यशपाल, सेनापति, अभी इसी समय मंत्री गोपाल के कक्ष की तलाशी लो। अगर कुछ भी संदिग्ध मिला तो मंत्री गोपाल को बंदी बना लिया जाए। मंत्री गोपाल घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तुरंत सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। नहीं, मैं निर्दोष हूं, ये सब रवि की साजिश है। जैसे ही सैनिकों ने मंत्री गोपाल को जकड़ा, सेनापति ने तेजी से कुछ सैनिकों को उनके कक्ष की ओर रवाना किया।
कुछ ही क्षणों में सैनिक वापस लौटे। उनके हाथ में मंत्री के म्यान से निकाली हुई तलवार थी, जो वाकई बहुत चमकीली थी और एक कपड़े का टुकड़ा था। सेनापति, महाराज, मंत्री के कक्ष से ये तलवार मिली है। इसके मूठ पर अभी भी हल्का सा चमकीला तेल लगा है, जिससे ये सिद्ध होता है कि इसे कल रात ही चमकाया गया था, और ये कपड़ा मंत्री के नकाब जैसा दिखता है। राजा यशपाल का चेहरा पूरी तरह पश्चाताप और शर्मिंदगी से भरा था। उन्होंने मंत्री गोपाल को देखा, जिनकी आंखें डर और अपमान से झुकी हुई थीं। राजा यशपाल, विश्वासघात! तुमने मेरी वफादारी को धोखा दिया। राजा ने गर्जना की, इस विश्वासघाती मंत्री को तुरंत बंदी बनाया जाए और इसकी साजिश में शामिल हर व्यक्ति का पता लगाया जाए। इसे काल कोठरी में डाल दो। सैनिक मंत्री गोपाल को घसीटते हुए बाहर ले गए। दरबार में अब चुप्पी नहीं, बल्कि राजकुमार रवि के प्रति सम्मान और प्रशंसा की फुसफुसाहट थी। राजा यशपाल ने अपनी नज़र रानी सुनैना और अन्य राजकुमारों से हटाई और धीरे से राजकुमार रवि की ओर मुड़े। राजा यशपाल, आवाज़ में भारीपन के साथ, रवि, मेरे पुत्र, मैंने तुम पर घोर अन्याय किया। मेरे क्रोध और अंधविश्वास ने मुझे सत्य से दूर कर दिया था। वो अपने सिंहासन से उठे और रवि के पास आए। उन्होंने रवि के कंधे पर हाथ रखा। राजा यशपाल, तुम सच कहते हो मेरे पुत्र। जो व्यक्ति अपने पिता की जान बचा सकता है, वो उसकी जान ले नहीं सकता। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि राजकुमार रवि अपनी बुद्धिमता और निष्ठा के कारण भविष्य में राज्य का सबसे वफादार सलाहकार होगा। राजकुमार रवि ने नम्रता से सर झुकाया। राजकुमार रवि, पिताजी, मुझे केवल ये साबित करना था कि मेरा आपके प्रति प्रेम झूठा नहीं है। आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजा यशपाल ने रवि को गले लगा लिया। दरबार में पहली बार क्रोध और डर की जगह न्याय की विजय और एक पिता पुत्र के पुनर्मिलन की खुशी की लहर दौड़ गई।